गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं काइनेमेटिक्स चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैंने बोला था कि उससे पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम डील करेंगे। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स which are useful in physics। फिजिक्स को समझने के लिए जो जो मैथमेटिक्स के पार्ट हमको जरूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या मैथमेटिक्स की क्या क्या पार्ट हमको जरूरत है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप आज सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं फिजिक्स का के पढ़ने के लिए हमको मैथ का क्या क्या जरूरत है और उसको फिर हम सिस्टमिक वे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं इसमें से कुछ चीज़ आप 10th लेवल तक में पढ़े होंगे। जैसे कुछ चीज़ पढ़े होंगे, जैसे नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, तो ये सब यूजफुल है इन फिजिक्स में है। लेकिन ये सब आप कुछ बेसिक चीज़ पढ़े हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा 10th तक में, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं 10th तक में उसको हम अभी जो 11th के सिलेबस में है मैथ में वो चीज़ हम आपको पहले कुछ बता दे रहे हैं। जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे, वो 11th के सिलेबस में है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो भी अभी नहीं पढ़े होंगे, बायोलॉजी वाले को पढ़ना ही नहीं है। इसलिए हम फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कोई हमको यदि आगे फिजिक्स में जरूरत पड़ गया तो हमको दिक्कत ना हो। लॉगरिथम पढ़ेंगे हम बेसिक मैथ में, और एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम कैलकुलस का कुछ पार्ट। कैलकुलस में क्या क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पहला पढ़ेंगे लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, दूसरा पढ़ेंगे कैलकुलस, जिस कैलकुलस में का पार्ट होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसको ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, जो हम देख लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री कुछ पार्ट यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरे में हम पढ़ेंगे कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद पढ़ेंगे हम वेक्टर आपने 10th तक में पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वहाँ पढ़ा होगा, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए वेक्टर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम डील करेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बता दिए। हम लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सारा। पहला हम बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस, जिसमें पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा कैलकुलस फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, किस तरह का इक्वेशन जो है किस तरह का ग्राफ ड्रॉ करता है वो पढ़ेंगे।
उसके बाद वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ेंगे। मुख्यतः यही बेसिक मैथमेटिक्स में 3-4 चीज़ पढ़ना है हम लोग को। लॉगरिदम, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिगोनोमेट्री भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, लेकिन वो भी होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो फिजिक्स के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट को हम बेसिक मैथ के अंदर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे काइनेमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 1 by 1 ये सारे पॉइंट मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।